अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये वीडियो चार्ल्स डिकन के फेमस नावल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ पर है। ये नावल फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौर की कहानी है जिसमें लव, सेक्रीफाइस, रिवेंज और जस्टिस जैसे इमोशन को एक्सप्लोर किया गया है। आज हम सिर्फ एक सरफेस लेवल डिस्कशन नहीं करेंगे बल्कि समरी और हर एक कैरेक्टर का सबसे ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करेंगे। हर कैरेक्टर की फिजिकल अपीयरेंस, एज, उनका रोल, इम्पैक्ट स्टोरी पर डिस्कस होगा। अगर आप लिटरेचर के फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक ट्रीजर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कैरेक्टर्स का एनालिसिस करते हैं। चार्ल्स डार्ने एक हैंडसम, वेल बिल्ट और जेंटली मैनली यंग मैन है। उसकी एज 25 से 30 साल के दरमियान है। उसका चेहरा रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड है जो उसकी नोबल बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करता है। उसके ब्लैक हेयर और ब्राइट फीचर्स उसकी एलिगेंस को और हाईलाइट करते हैं। चार्ल्स डार्ने का कैरेक्टर एक फ्रेंच एरिस्टोक्रेटिक जो अपनी फैमिली के जुल्म के खिलाफ है। वो अपने एवरमॉन्ट सरनेम को रिजेक्ट करता है और इंग्लैंड शिफ्ट हो जाता है। नॉवेल में वो एक जस्ट और मोरली अपराइट कैरेक्टर है जो अपनी इंटीग्रिटी के लिए हर चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है। चार्ल्स डार्ने अपनी फैमिली की डार्क लेगेसी को डिस्टेंस बनाता है और एक स्कूल टीचर के तौर पर नई जिंदगी शुरू करता है। उसकी लव स्टोरी लूसी मैनेट के साथ एक इमोशनल एस्पेक्ट लेकर आती है जो नॉवेल के सेंट्रल थीम्स को स्ट्रेंथ करती है। फ्रेंच के रिवॉल्यूशन के दौर में वो अपने सर्वेंट गेबल की हेल्प करने के लिए वहां जाता है जहां वो अरेस्ट हो जाता है। सिडनी कार्टन उसके लिए गिलेटिन पर चढ़कर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करता है। चार्ल्स डार्ने एक हीरो है जो अपनी पास्ट आइडेंटिटी को सेक्रीफाइस करता है और एक बेटर फ्यूचर के लिए स्ट्रगल करता है। उसका कैरेक्टर जस्टिस और मोरलिटी का सिंबल है। नंबर 2, सिडनी कार्टन एक रग्ड और अनटडी शख्स है जो तकरीबन 30 से 35 साल का है। उसका चेहरा टायर्ड और उसकी आंखों में उदासी होती है। वो अपनी अपीयरेंस का ख्याल नहीं रखता जो उसकी इनर स्ट्रगल्स को दिखाता है। सिडनी कार्टन का कैरेक्टर एक ट्रेजिक हीरो का है जो अपनी सेल्फ वर्थ और रेडिम्पशन के लिए स्ट्रगल करता है। वो एक ब्रिलियंट लायर है लेकिन अपनी पोटेंशियल को वेस्ट करता है। उसका कैरेक्टर अपनी अल्टीमेट सेक्रीफाइस के लिए मशहूर है। अपने केयरलेस और अनमोटिवेटेड लाइफस्टाइल के बावजूद वो लूसी मैनेट से मोहब्बत करता है। उसका लव अनरिक्वाइटेड है लेकिन वो लूसी के लिए अपने इमोशन को कभी रिवील नहीं करता। नॉवेल के एंड में वो अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाता है जब वो चार्ल्स डार्ने के लिए अपनी जान देकर अपने लव को इमोर्टल करता है। सिडनी कार्टन का कैरेक्टर एक कॉम्प्लेक्स और इमोशनल आर्क है। वो अपनी लाइफ के सबसे बड़े मोमेंट में एक हीरो बन जाता है जो रीडर्स के दिल पर हमेशा रहता है। लूसी मैनेट एक ब्यूटीफुल, डेलिकेट और ग्रेसफुल वूमेन है। तकरीबन इसकी एज 20 से 25 साल है। उसके ब्लॉन्ड बाल और सॉफ्ट ब्लू आईज उसकी इनोसेंस और प्योरिटी को सिंबलाइज करते हैं। लूसी मैनेट का कैरेक्टर होप, लव और कंपैशन का सिंबल है। वो अपनी काइंडनेस और लॉयल्टी की वजह से अपने आसपास के लोगों के लिए एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। अपने फादर डॉक्टर मैनेट को उनकी मेंटल ट्रूमा से रिकवर करने में मदद करती है। अपने हस्बैंड चार्ल्स डार्ने के साथ एक हैप्पी और सपोर्टिव लाइफ जीती है। सिडनी कार्टन के सेक्रीफाइस का इनडायरेक्ट रीज़न होती है क्योंकि वो उसे अनकंडीशनल मोहब्बत करता है। लूसी मैनेट एक आइडियल विक्टोरियन हीरोइन है जो अपनी इनोसेंस और लव के ज़रिए हर कैरेक्टर के इमोशनल आर्क को इम्पैक्ट करती है। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट
डॉक्टर मिनेट एक डिग्निफाइड ओल्ड मैन है, तकरीबन 50 से 60 ईयर का है। उसका गोरा रंग वाला चेहरा और सैड आइज उसके ट्रूमेटिक पास्ट को दिखाती हैं। डॉक्टर मिनेट का कैरेक्टर रियलाइजेंस और सर्वाइवल का सिंबल है। 18 साल बेस्टिल जेल में अनजस्ट इम्प्रिजमेंट के बाद वो मेंटली शटरेड होता है। अपनी डॉटर लूसी की मदद से वो अपने ट्रूमा से रिकवर करता है। शू मेकिंग का उसको ऑब्सेशन उसके पेन का एक पावरफुल सिंबल है। अपने नॉलेज के ज़रिए वो चांस डालने के जान बचाने की कोशिश करता है। डॉक्टर मिनेट का कैरेक्टर एक ट्रेजिक सर्वाइवर का है जो अपने पास्ट के शेडो को फेस करता है। जब ये बीमार होता है तो इससे जब इसका नाम पूछते हैं तो ये बताता है कैदी नंबर 105 मैडम डिफार्ज। मैडम डिफार्ज एक स्ट्रॉन्ग और इंटेंस वूमन है। तकरीबन इसकी एज 35 से 40 साल की है। उसका कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस चेहरा उसकी रिवेंजफुल पर्सनैलिटी को दिखाता है। मैडम डिफार्ज का कैरेक्टर रिवेंज और हेट्रेड का सिंबल है। वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मोस्ट रथलेस एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। अपने एनिमीज के नाम सीक्रेटली निटिंग करना उसका एक सिग्नेचर एक्ट है। रिवॉल्यूशन में उसका रोल उसकी एक्सट्रीम रिवेंजफुल नेचर को दिखाता है। मिस प्रोस के साथ कन्फ्रंटेशन में वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देती हैं। मैडम डिफार्ज का कैरेक्टर एक कॉम्प्लेक्स एंटागोनिस्ट का है जो अपने मोटिव्स के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। अर्नेट डिफार्ज एक मिडिल एज्ड मैन है। तकरीबन 40 से 45 साल की इसकी उम्र है। उसका चेहरा सीरियस और डेमिनर लॉयल है। अर्नेस्ट डिफार्ज का कैरेक्टर एक रेशनल रिवॉल्यूशनरी का है जो अपने आइडियाज़ के लिए कमिटेड है। उसकी वाइन शॉप रिवॉल्यूशनरी का मीटिंग पॉइंट होती है। मैडम डिफार्ज की एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ उसका डिसएग्रीमेंट उसकी मोरल इंटीग्रिटी को दिखाता है। अर्ने डिफार्ज एक बैलेंस्ड रिवॉल्यूशनरी है जो अपने आइडियाज़ और प्रैक्टिकली के दरमियान स्ट्रगल करता है। जेरी क्रेंचर एक रग्ड और रफ मिडिल एज्ड शख्स है। तकरीबन 35 से 40 साल की इसकी उम्र है। जेरी क्रेंचर कॉमिक रिफिल प्रोवाइड करता है। उसका रिसरेक्शन मैन का रोल नॉवेल के डार्क टोन को हाईलाइट करता है। वो एक ग्रेव डिगर और मैसेंजर के ड्यूअल रोल में दिखाई देता है। मिस प्रोज एक स्ट्रॉन्ग और लॉयल वुमेन है। तकरीबन इसकी एज 50 साल की है। वो लूसी की प्रोटेक्टर और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौर में एक हीरोइक फिगर के तौर पर उभरती हैं। जार्विस लोरी एक डिग्निफाइड और वेल ड्रेस्ड एल्डरली जेंटलमैन है। तकरीबन 60 से 65 साल की इसकी उम्र है। उसका चेहरा व्रिंक्ड है लेकिन उसकी आंखों में एक वैम्थ और काइंडनेस नज़र आती है। वो अपने प्रोफेशनल डिमेनियर और मेटिकुलस ड्रेसिंग के लिए मशहूर है जो उसके बिजनेसमैन बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करता है। जार्विस लोरी का कैरेक्टर लॉयल्टी, स्टेबिलिटी और फ्रेंडशिप का सिंबल है। और टेल्सन्स बैंक का एक सीनियर एम्प्लॉय है जो अपने काम को बहुत सीरियस और डिसिप्लिन्ड मैनर में करता है। जार्विस का कैरेक्टर एक गार्डियन फिगर का है। डॉक्टर मिनेट और लूसी के साथ अपनी अनकंडीशनल लॉयल्टी दिखाता है। वो एक प्रैक्टिकल और काइंड हार्टेड शख्स है जो अपनी लिमिट्स के बावजूद सबकी मदद करने की कोशिश करता है। डॉक्टर मिनेट को फ्रांस से रेस्क्यू कराना नॉवेल के स्टार में जार्विस लोरी का रोल क्रिटिकल है जो वो डॉक्टर मिनेट को बेस्टाइल प्रिजन से रिलीज़ करने और इंग्लैंड में सेटल करने में मदद करता है। लूसी के साथ फादरली बॉन्ड। जार्विस लूसी का मेंटर और वेल विशर के तौर पर उभरता है। उसकी गाइडेंस और इमोशनल सपोर्ट हर क्रिटिकल मोमेंट पर लूसी के लिए एक स्ट्रेंथ बनती है। जार्विस का लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंडसेट
उसकी कोर्ट रूम प्रेजेंस में नजर आती है जब वो डार्ने की सपोर्ट के लिए खड़ा होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त जार्विस अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर मेनेट फैमिली के लिए अपने ड्यूटीज निभाता है। जार्विस लोरी का कैरेक्टर एक आइडियल विक्टोरियन जेंटलमैन का है जो अपनी प्रोफेशनल एथिक्स के साथ साथ पर्सनल लॉयल्टी को भी इम्पोर्टेंस देता है। वो एक इमोशनल और प्रैक्टिकल बैलेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसकी प्रेजेंस स्टोरी में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह है जो इमोशन और चॉइटिक मोमेंट में एक एंकर का काम करता है। ये थे अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर्स। हर एक कैरेक्टर की अपनी जर्नी है जो नॉवेल की डीप्थ को मजबूत बनाता है। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए इस नावल की समरी दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।